सो पिछले कुछ महीनों से ऑल्ट कॉइन्स में परफॉर्मेंस बिल्कुल ही घटिया गई है। अगर आप देखोगे पास्ट 30 डेज का डेटा, तो काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन डबल डिजिट परसेंटेज में डाउन गए हैं। अब यहाँ पे कई बार मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर चुका हूँ, हफ्ते में 2 ही वीडियो आती हैं। हम सिर्फ लॉजिक, चार्ट और लेवल की बात करते हैं, जो हमारे काम की बात है। रोज़ रोज़ हम बात करते ही नहीं हैं इन चीज़ों की। बट आज एक बुलिश चीज़ फॉर अ चेंज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसे बोलते हैं हम रसल 2000। सो ये आई शेयर्स का ETF है, ब्लैक रॉक का रसल 2000 का। रसल 2000 है क्या, क्या है क्या नहीं, वो हम बात करेंगे। तो भाई एक बंदे ने मेरे को बोला कि रसल 2000 जब बुलिश होता है या एक बुलिश मोमेंटम में होता है तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अब किसी ने कोई बात बोली है तो हम इग्नोर तो करते नहीं हैं, उस चीज़ को पूरा स्टडी करते हैं। तो हमने स्टडी किया और जेन्युइनली ऐसा हुआ पिछली बारी कि यहाँ पे रसल 2000 ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा। तो भाई यहाँ पे टोटल टू विदाउट स्टेबल कॉइन्स, यानी कि एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन जो मार्केट कैप रहती है टोटल टू की, वो यहाँ पे थी 192 बिलियन पे। और 192 बिलियन से भाई साहब पहुँच गई 1 ट्रिलियन। और फिर टॉप उसने बनाया यहाँ पे लगभग अगर देखेंगे 1.42 ट्रिलियन का। तो क्या यहाँ दोबारा होने वाला है? क्योंकि ये चीज़ आपको अगले 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक सुनने को मिलेगी यूट्यूब पे। रोज़ बंदे यही बताएंगे। बट मैं आपको सिर्फ ये बता के यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं करूँगा। मैं इसके पीछे का लॉजिक और ट्रेड प्लान आपको समझाऊंगा कि अगर ऐसा होता भी है तो आप ट्रेड प्लान कैसे करोगे। देखो, मार्केट तो कई बार मूव हुई, आपके सामने सामने ऑल्ट कॉइन्स मूव हुआ। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही, बचपन से ही ऑल्ट कॉइन बेकार थे, अभी अभी बिगड़े हैं, ठीक है ना। तो बचपन में ऑल्ट कॉइन्स, यानी कि 2023 और 24 की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स ने ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और आप लोग भी जो पुराने हो थोड़े से मार्केट में, वो एग्री करोगे कि ऑल्ट कॉइन्स मूव हो रहे थे। तो अब क्या ये रसल 2000 जो है, इसकी वजह से जो ऑल्ट कॉइन्स है वो सेव हो जाएंगे? मैक्रो कंडीशंस तो यहाँ पे ऑब्वियसली सब बंदे बोल रहे हैं कि अच्छी हो ही गई हैं भाई, है ना। क्रिप्टो स्ट्रक्चर बिल आ रहा है और बिजनेस साइकिल नहीं चालू हो रही है और QE हो गया, इंजेक्शन ऑफ $40 बिलियन इज कमिंग, विच इज़ ऑल ट्रू। बट हम उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ चार्ट, हमारा चैनल जो है चार्ट बेस्ड है। हमें लेवल जब तक नहीं दिखे, उसका लॉजिक भी समझाऊंगा मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर। बट अगर एक अप ट्रेंड दिखता भी है तो उसके अंदर एक चीज़ छुपी हुई है, उससे अगर आप बचे रहोगे या उससे उसको देख के अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। मैं अपने स्टैंड से चेंज नहीं होऊंगा कि आई एम नॉट ट्रेडिंग ऑल्ट कॉइन्स अनलेस एंड अनटिल आई विल गेट अ चीप BTC इन माई अकाउंट। बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स में आपको भी पता है कि चार्ट फेल हो जाते हैं, ब्रेकआउट होता है। हमें चाहिए क्या? ऑल्ट सीजन ब्रेकआउट हो रहा है 40-50-100% का, उस 100% का ब्रेकआउट बुक नहीं हो रहा, उसके बाद हो रहा है लॉस। सो वो चीज़ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ रसल 2000। तो रसल 2000 जो है बेसिकली इंडेक्स है 2000 माइक्रो कैप स्टॉक्स का, US के, ठीक है। US के जो माइक्रो कैप्स, पेनी स्टॉक्स जिनको हम बोल सकते हैं, उनका एक इंडेक्स है। तो इसका मतलब ये है, जब ये मूव हो रहा है अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यानी कि लो कैप्स में पैसा आ रहा है। मार्केट में जो एक रिस्क ऑन फैक्टर है वो जाग गया और US स्टॉक्स में आ रहा है। बट US स्टॉक्स की खास बात बता दूं कि US स्टॉक्स के लिए बिजनेस साइकिल और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ साइकिल एक आर्ग्यूमेंट है ट्विटर के ऊपर कि भाई चेंज ऑफ साइकिल हो गया बिटकॉइन में। इस पर मैंने ट्वीट भी किया था। अगर आप मेरे ट्विटर पे नहीं हो, टेलीग्राम पे नहीं हो, तो ज्वाइन कर सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ मैं शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पे चेंज ऑफ साइकिल हो गया, नो मोर 4 ईयर साइकिल फॉर बिटकॉइन, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो इसका मतलब काफ़ी सारे लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो बिटकॉइन है वो पहले जैसी करेक्शंस नहीं लेगा, उसमें वॉलेटिलिटी अब नहीं रहेगी। मैंने आर्ग्यूमेंट कई जगह सुना है कि बिटकॉइन में अब पहले जैसी बात नहीं रही, वो वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, तो बिटकॉइन इतना नीचे नहीं जाएगा। आई एग्री विद यू, अगर ऐसा है तो उसको मान लेते हैं। बट फिर अगर बिटकॉइन इतना नीचे नहीं जाएगा तो जितना ऊपर आप एक्सपेक्ट करते हो उतना भी नहीं जाएगा। अगर कोई चीज़ कम वॉलेटाइल हो जाती है तो वो एक साइड पे कम वॉलेटाइल नहीं होती, वो दोनों साइड पे कम वॉलेटाइल होती है। ऐसा नहीं होगा कि नीचे जा रहा तो कम जा रहा है, ऊपर जा रहा तो भर भर के जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो रसल 2000 के चार्ट की बात करेंगे, क्योंकि जो बंदे आपको दिखा रहे हैं रसल 2000 या दिखाएंगे आने वाले टाइम में, वो चार्ट आपको दिखाएंगे नहीं, मैं दिखाऊंगा। वन इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर ऑल्ट कॉइन्स जिसको मैं देख रहा हूँ, और एक इंपॉर्टेंट जो मेरी ऑल्ट कॉइन मेरी वॉच लिस्ट में और मेरा ट्रेड प्लान में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं क्रिप्टो की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द किंग, द डैड ऑफ क्रिप्टो, दैट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन को देखना बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन में एक छोटी सी इशू मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये लेवल बताया था, यहाँ से रिस्पेक्ट हो गई, वेरी गुड। फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस थी, फिर ये एक लेवल था, यहाँ से रिस्पेक्ट हो गई। कल हमने ट्रेड लिया था बिटशार्क्स में। ये सारे लेवल जो रोज में बनाता हूँ छोटे छोटे समझ नहीं आ रहे होंगे, ये लाल, ये पीला और ये हरा और ये गुलाबी जो भी है। सो ये मैं बिटशार्क में अपडेट करता हूँ, इनका लॉजिक भी समझाता हूँ और वहाँ पे हम ट्रेड्स भी शेयर करते हैं, विच इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग ग्रुप, यू कैन ज्वाइन। नीचे दिया गया है हमारे टेलीग्राम का लिंक, और वहाँ पे हमने स्ट्रैटेजीज भी सिखा रखी हैं, ठीक है। हमने इंडिकेटर्स भी दे रखे हैं, कस्टम इंडिकेटर्स, और एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो प्रूवन प्रॉफिटेबल है वो हमने शेयर करी है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। तो आप बिटशार्क ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो अभी क्या है BTC में भाई, सबसे पहले शॉर्ट टर्म बता देता हूँ।
ये एक रेजिस्टेंस है जो कि 92,524 से लेकर 93,500 तक, इसको तोड़ दे। मैं चाहता हूँ बीटीसी तोड़ दे, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन बीटीसी, आई एम बेरिश ऑन बीटीसी, क्योंकि मेरे बड़े टाइम फ्रेम में जब मैं देखता हूँ तो चीज़ें मुझे बेरिश दिखती हैं, ट्रेंड मुझे बेरिश दिखता है। अब कोई अलग अलग पर्सपेक्टिव है लोगों का, कोई इसको इस तरीके से बना के इसे एक बुलिश पैटर्न मान लेगा, है ना, और हमारा भाई बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू है तो हमने क्या कर रखा है, हमने ऐसे एक बेयर फ्लैग बना रखा है। एनीवेज, तो जहाँ भी ये जाएगा देखेंगे, क्योंकि मैं इस रेजिस्टेंस पे चाहता हूँ बीटीसी को, सो आई कैन प्ले अ ट्रेड और हेयर अ शॉर्ट ट्रेड। दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर यू। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बिटशार्क ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको ट्रेड मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अभी फिलहाल ये जो रेजिस्टेंस है, आप बीटीसी चॉप बहुत कर रहा है अभी, तो ये छोटी रेजिस्टेंस पे है, ये छोटा सा एक सपोर्ट है, इसको भी छोड़ दो। अब दो एरियाज मार्क कर लो, छोटी रेजिस्टेंस छोटा सपोर्ट, 92,524 टू 93,500 एक बार टैप कर दिया मैंने। एक चीज़ देखी है, अगर रेजिस्टेंस को एक बार में ना तोड़े ना बीटीसी तो ज़्यादा अच्छा मूव आता है। कई बार आपने देखा होगा एक ही बारी में तोड़ देता, फिर एक ही बारी में नीचे भी आता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो अच्छा रहेगा। अब ये छोटा सपोर्ट तो छोड़ ही देते हैं, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताता है इन केस अगर विजिट करता है तो। सैटरडे को कोई मूव नहीं रहेगा बीटीसी में, 90,156 से लेकर 90,897, ये है बीटीसी का आउटकम। जब तक बीटीसी भाई, जब तक डेली के अंदर वैसे देखा जाए तो 1,07,000, पर चलो मैं आपको एक शैलो लेवल देता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखोगे 1,02,000 का लेवल बीटीसी जब तक रिक्लेम नहीं कर लेता डेली के अंदर, तब तक डेली के अंदर ट्रेंड शिफ्ट होने के चांसेस भी नहीं है। होगा तो छोड़ो, आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अगर आपको बेसिक भी बिल्कुल भी पता है बेसिक चार्ट का, तो पता होना चाहिए यहाँ पे लोअर लोज एंड लोअर हाइज प्रिंट हो रहे हैं। सो ये चीज़ हम अपने माइंड से नहीं निकालेंगे, बट आज हम बुलिश बात करना है बीटीसी की, ऑल्ट कॉइन्स की बेसिकली। तो हम बात करते हैं रसल 2000 की। सबसे पहले बात बताऊंगा आपको, रसल 2000 के कुछ लेवल्स बताऊंगा, फिर उन लेवल्स को कर दूंगा डिलीट। तो उन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए बात सुनते सुनते, और अगर आपसे स्किप हो जाए तो वीडियो को रिवाइंड करके कर लीजिएगा मार्क, ठीक है। सो यहाँ पे रसल 2000 ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, विच इज़ गुड, बिल्कुल तोड़ दिया। तो यहाँ पे ना एक मेजर रेजिस्टेंस आ रही है रसल 2000 के लिए, ये एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। 266 से लेके 291, ठीक है ना। ये कितने महीनों से, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन कैंडल हैं इसमें, ठीक है ना। पिछली बार जिसको रसल 2000 का मूव बोला गया था, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही कैंडल थी इसमें भी। सो एनीवेज, कैंडल का तो कुछ भी नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये था इसका ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट तो ये पहले हो चुका है 230 से, जैसे मैंने आपको बीटीसी में बताया ना कि भाई हमें 102 के चाहिए, तो ये एक शैलो लेवल था कि इसको ब्रेकआउट कर दे तो हाई चांसेस है ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट कर दे, इसने कर दिया, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। अब बात आती है, पहले तो आप ये रेजिस्टेंस मार्क कर लो, ताकि जब यहाँ पे और लोग चिल्ला रहे हो माय गॉड, तो आपको पता कि भाई रेजिस्टेंस पे आप सेफ रहो। रसल 2000 जो होता है इंडेक्स, जिसमें 2000 छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं यूएस के। और इससे तो आपको मतलब नहीं है, आप एक क्रिप्टो के लिए देख रहे हो वीडियो, हम इसको लाइन चार्ट पे कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्ट्स ऐड करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। अब हम देखें एक बार, चलो मंथली में देख रहे हैं, मंथली में देख लेते हैं। 2 बार ऐसा हुआ है, इसी साइकिल को देखेंगे, मंथली नहीं वीकली में देखेंगे। आई एम रियली सॉरी, वीकली में देखना चाहूँगा मैं, इस साइकिल को देखना चाहूँगा। पिछले साइकिल की बात करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम इस साइकिल के प्राइस एक्शन की बात करेंगे, राइट। सो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, अगर अच्छी है ऑल्ट कॉइन्स के लिए, वो भी बताऊँगा कि कब होगी, है ना। अच्छा बोलना, अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, दैट इज़ ऑल हार्मफुल फॉर यू, तो मैं ऐसी बात करूँगा नहीं। सो हम यहाँ पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2 बार रसल ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, रसल 2000 ने जो इंडेक्स है। सो हम यहाँ पे ईथ ऐड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड करेंगे सोलाना, ऑब्वियसली हम सिर्फ बड़े ऑल्ट कॉइन्स ऐड करेंगे, ठीक है जी। सोलाना ऐड कर लेते हैं, और हम ऐड कर लें ओंडो को कर लेते हैं, ओंडो यूएसटी। तो काफ़ी सारे लोगों का जो पोर्टफोलियो ऑलरेडी नीचे चल रहा है ना, तो उस हिसाब से हमें बात करनी है। हमें किसी स्पेसिफिक कॉइन की नहीं, हमें ऑल ओवर पोर्टफोलियो की बात करनी है। ऐसे ही कर लेते हैं, जो बड़े कॉइन जो मुझे याद आ रहे हैं मैं कर रहा हूँ। आप खुद भी ये चीज़ चेक कर सकते हो, फिर आपको लॉजिक तो मैं भी समझा ही दूंगा कि मेरा लॉजिक क्या है ये चीज़ बोलने का आपको, कि कोई भी बुलिश चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, बट उसके अंदर आपको फ़ायदा और नुकसान कितना हो सकता है वो देखना ज़रूरी है। मुझे पर्सनली कितना हो सकता है वो मैं देखना चाहूँगा। सो अगर आप देखोगे तो ये बात तो सच है भाई, जब रसल मूव हुआ तो ये भी मूव हुए, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर हम यहीं से देखते हैं अप्रैल 2025 से, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आपकी और मेरी प्रॉब्लम है कि भाई हमारा कॉइन नहीं भाग रहा है ना, हमारा कॉइन नहीं भाग रहा है। ये भाई साहब ईथ जो है ये मूव कर गए 231%, राइट। इसको देखें हम, ये कितना मूव कर गए, 134% सोलाना, ओके। और इस भाई साहब को देखें, क्यूट 46% ओनली, ओंडो, ठीक है। इसको देख लें,
136%। तो भाई ऐसा है कि सारे ऑल्ट कॉइन नहीं मूव हो रहे, यहाँ पे ऑब्वियसली सुई नहीं है, ये तो सुई है 115%, 115%। और अगर आप इससे पहले का भी डेटा देखोगे ना, अगर आप ये वाला एरिया देख लोगे, ठीक है, अगर आप ये वाला एरिया देख लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि सारे ऑल्ट कॉइन्स ने परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पे रसल 2000 जा रहा है, ऑल्ट कॉइन्स में बुलिश हो जाएगा सब, दैट इज़ ऑल गुड। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ऊपर रेजिस्टेंस है, बीटीसी एक बेयर ट्रेंड में है, ठीक है, न्यूज़ एंड एवरीथिंग इज़ गुड, बट जब तक चार्ट नहीं चेंज हो रहा, अब ये इंपॉर्टेंट चार्ट की बात करते हैं, ये आप ना टेस्ट कर सकते हो कुछ, जैसे मैंने किया ना, अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स को अपने टेस्ट करो रसल के साथ। आपने देखा होगा, ये चीज़ फैक्ट है कि हर बार ना हर कॉइन मूव नहीं हो रहा, तो आपको बहुत ज़्यादा शातिर होने की ज़रूरत है इस मार्केट में। तो आप शातिर नहीं हो तो फिर वो वैसे ही रहने वाला है, जो रियलिटी है। मैं तो ऑल्ट कॉइन्स में खेलूंगा नहीं, मैं ट्रेड करूँगा। फॉर मी नो होल्डिंग, नो ऑल्ट सीजन, नथिंग अनलेस एंड अनटिल आई गेट बीटीसी ऑन डिस्काउंट। एंड अगर वो जो चीज़ मैंने लॉजिक आपको समझाई, बीटीसी की साइकिल चेंज हो गई है डाउन साइड पे, तो अप साइड पे भी चेंज हो गई है, फिर तो मैं भाई गोल्ड और स्टॉक्स और बीटीसी सब बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए मिस, क्या फ़र्क पड़ता है, जाएगा ही नहीं कहीं, इतना नहीं जाएगा। फिर जब आप सोचो 3 4 5x एक साइकिल में होता है, वो नहीं होगा, जब नीचे नहीं गिरेगा तो नहीं होगा, बात खत्म। वॉलेटिलिटी ओवर हो गई ना, ये एक आर्ग्यूमेंट है मार्केट में कि वॉलेटिलिटी ओवर हो गई है, कि अब एक ये ट्रेडिशनल एसेट बन गया, इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, तो भाई साहब जैसा नीचे जाएगा वैसे ही ऊपर जाएगा, सिंपल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट की, आपको बीटीसी से सिमिलर ही लग रहा होगा, राइट, विच इज़ टोटल 2 एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स। ये टोटल 2 की मार्केट कैप है, बेसिकली इसके अंदर आता है इथीरियम एंड ऑल द ऑल्ट कॉइन्स वी हैव, ऑल द मीम कॉइन्स, शिट कॉइन्स एंड एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ मैं हमेशा आपको वीडियो में देखने को बोलता हूँ, क्या है ये है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब ये एक रेंज के अंदर अप ट्रेंड बना है, हर हजार लोज, विच इज़ गुड। सो यहाँ पे ये जो पैटर्न है वही वाली बात है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, कोई इसको ऐसे भी देख सकता है कि भाई साहब ये तो बुलिश पैटर्न है। अगर आप इसको बुलिश पैटर्न देखोगे तो बताऊँ क्या होगा आपको, पहले तो ये रेजिस्टेंस मार्क करो यहाँ पे एक, ठीक है, पहले एक रेजिस्टेंस मार्क करो 1.04 ट्रिलियन से लेकर 1.1 ट्रिलियन, इसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन चाहिए। जो बंदा इस तरीके से देखेगा इस पैटर्न को, जो बंदा इस तरीके से इस चार्ट को देखेगा, उसका साथ क्या होगा, उसके लिए तो हो जाएगा ब्रेकआउट, ओ माय गॉड ब्रेकआउट, एंड ओ माय गॉड फेक आउट, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है मेरे भाई। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले टोटल 2, अगर डेली के अंदर भी अगर ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा है तो कौन सा ऑल्ट सीजन है भाई, ये तो ब्रेकआउट होगा, ये तो ब्रेकआउट होगा ना, एटलीस्ट ये तो ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे भी हुआ था, तभी तो एक ऑल्ट सीजन आया था, और कई दिनों का आता है ऑल्ट सीजन, कई दिनों का, है ना। जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये आया नीचे, तो मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5 दिन में ही गेम ओवर हो जाएगी और हम तो पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर है, मैंने आपको अपना प्लान बता दिया। और यहाँ पे मैं ऑल्ट कॉइन पे ध्यान देना चाहूँ तो मैंने आपको बताया था इथीरियम पे खास ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि इथीरियम इज़ द कॉइन। ये लेवल अगर आपने लास्ट वीडियो में मार्क किया होगा 3269 से लेकर 3451, सेम एग्जैक्ट लेवल लास्ट वीडियो में बताया गया था, वहीं से रिजेक्ट हो गया। गुड पॉइंट इज कि क्यूट सपोर्ट से सपोर्ट ले लिया गया है। तो यहाँ पे भाई साहब जितना सपोर्ट बना है उतना अच्छा है, 3209 से लेकर 3143, एंड बीटीसी पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। बीटीसी अगर मूव सही लेता है तो इथीरियम यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगा, सो आई विल बी लुकिंग इनटू इथीरियम। और कोई बंदे सपोर्ट पे भी बाई करते हैं, हम तो भाई ट्रेड करेंगे, हमारे लिए कोई वो नहीं है, हम ट्रेड करते चलेंगे इसको जहाँ तक भी जाइए। If there is a big alt season coming because of Russell 2000 and business cycle change and this and that and all the dreamy things, then we'll trade Ethereum. अगर इथीरियम में, मेरा मानना ये है कि अगर इथीरियम में यहाँ से यहाँ तक का मूव आना है, जो कि $5000 ले जाएगा, सो 45%, तो पूरा अगर मैं होल्डिंग करूँ तो 25% का मूव मैं कैच कर लूँगा, और मैं लीवरेज पर ट्रेड करता हूँ ऑलमोस्ट 45-50% बना ही लूँगा। फॉर मी इट्स इक्वल, ठीक है। तो मैं ये करने वाला हूँ। टोटल 2 का ये रेजिस्टेंस आपको ध्यान में रखना है। रही बात रसल 2000 की, बात तो भाई लॉजिक है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बट आप ये देखो कि आपका जो कॉइन है भाई साहब, वो आपको कुछ करके देगा कि नहीं देगा, वरना रसल 2000 का क्या करोगे, आपका तो पैसा लगा नहीं हुआ उसमें, है ना। और रही बात, मैंने आपको एक ऊपर रेजिस्टेंस बता दिया है, तो उस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि वो रेजिस्टेंस आपको मैं बताना ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ध्यान दे रहे हो सिर्फ एक अप ट्रेंड पे और ऊपर कहाँ रुक सकता है वहाँ ध्यान नहीं दे रहे। अब कोई बंदा बोलेगा कि भाई ऊपर तो प्राइस डिस्कवरी में तो रेजिस्टेंस कैसी, हाँ, वो आपको पता लगेगा, आप मार्क कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरी वीडियो हमेशा रियलिस्टिक रहेगी। जो चीज़ बुलिश है, ये रसल 2000 वो तो अच्छी चीज़ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये देखना है कि भाई ठीक है, अगर यहाँ पे अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ छोटी सी, अगर आप ऑन चेन डेटा देखोगे ना, तो मेरी टीम ने मेरे को देख के बताया ऑब्वियसली,
तो ऑन चेन डेटा ये दिखा रहा है कि मीम कॉइन्स में ज़्यादा फ्लो हो रहा है, मीम कॉइन्स में। तो मीम कॉइन्स जब परफॉर्म करते हैं ना भाई, तो फिर फंडामेंटल कॉइन्स नहीं परफॉर्म करते, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो या तो आप इतने स्ट्रांग हो जाओ, इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाओ, जो भी ट्रेंड चल रहा है आप पकड़ लो, वरना तो फिर इट्स ऑल द सेम, आए या ना आए। मेरे लिए, मेरे हिसाब से मेरा जो नज़रिया है मार्केट को देखने का, वो यहाँ पे अभी मेरा जो व्यू है वो बेरिश है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बेरिश साइड पे है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे।